राम राम किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल देहाती किसान पर। तो भाई जैसा अपने चैनल का नाम है देहाती किसान, तो भाई आज हम आपको फिर से लेकर आ गए हैं एक और गांव देहात में, रवि धारीवाल जी के पास में, जो जिला अमरोहा से हैं। और जैसे कि देहाती किसान है, तो ये देखो भाई, इन्होंने एक नया प्रयोग किया है गन्ने के साथ में हल्दी, वो भी शुद्ध ऑर्गेनिक तरीके से उगा रहे हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको किसान से और जानते हैं कि आइडिया इनको कैसे आया और कैसे सह फसल में गन्ने के साथ हल्दी ले रहे हैं। तो रवि जी, सबसे पहले आपका स्वागत है किसानों के चैनल देहाती किसान पर। थोड़ा सा अपना परिचय एक बार आप दे दो किसान भाइयों को कि आप कहाँ से हो। सभी दर्शकों को रवि धारीवाल एरोई की राम राम। मेरा नाम है रवि धारीवाल, गांव में मेरा एरोई, अमरोहा जिला मुख्यालय से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी है। वैसे तो ज़्यादा है क्योंकि शहर पार करके है मुख्यालय, लेकिन ब्लॉक मुख्यालय से हमारे गांव की दूरी मात्र 2.5 किलोमीटर है। और जो ये हमारा खेत है ये अमरोहा कांड बाईपास पर है। और हमने ये हल्दी तो मैं पिछले कई वर्षों से घरेलू स्तर पर करता था, 10-20 किलो हो जाती थी, लेकिन उसकी खुशबू और क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी से प्रेरणा लेकर एक हमारे मित्र हैं जो हल्दी के बहुत बड़े उत्पादक हैं, और हमने जो ये गन्ना और वो हल्दी सहफसली के रूप में कर रहे हैं, उन्होंने इस बार 25 बीघे भी लगाई है। अच्छा, तो उन्होंने आपके मित्र हैं, उनको देख के आपने प्रेरणा आपने ली और आपने भी गन्ने के साथ हल्दी लगाई। और जैसे दिख रहा है यहाँ, ये हल्दी कुछ आम का बाग है साइड में, और पेड़ों के नीचे हल्दी की ग्रोथ कुछ ज्यादा हो रही है। तो क्या ऐसा कुछ होता है कि कुछ गर्मी में कुछ कम चलती है? हल्दी का ये सिस्टम है, हल्दी को नमी की ज्यादा आवश्यकता होती है। अच्छा, जैसे छायादार जो ऊंचे पेड़ हैं उनके नीचे हल्दी बहुत आसानी से हो जाएगी, नीचे पेड़ नहीं होने चाहिए। अच्छा, धूप भी जरूरी है, छाया भी जरूरी है। छाया नहीं होगी तो पानी की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। तो इसमें कौन सी वैरायटी है जो आपने लगाई है? ये देसी वैरायटी है, सुगंधा नाम से। अच्छा जी। जो कि आम किसान हाइब्रिड हल्दी का उत्पादन करते हैं। हाइब्रिड हल्दी का उत्पादन ज्यादा होता है, इसी वजह से लालच में लोग हाइब्रिड का उत्पादन करते हैं। हमने इसका उत्पादन तो कम होगा हाइब्रिड से, लेकिन इसकी क्वालिटी जो है हाइब्रिड से बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसका उन्होंने टेस्ट भी कराया था चंडीगढ़ में। इसका जो कर्क्यूमिन ऑयल है इसमें 7% है। अच्छा। और जो बाकी हल्दी है उनमें 2.5 से 4% के बीच में घूम जाता है। तो एकदम डबल है। हाँ जी, लगभग एकदम डबल है। और इसकी खासियत ये है, इसकी खुशबू अगर किसी बर्तन में हमने रख रखी है, अगर उसका ढक्कन खोल दिया तो खुशबू दूर जाती है इसकी। अच्छा जी। खुशबू तो बहुत जबरदस्त है। और ये इसकी कई देसी वैरायटी की यही सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें कर्क्यूमिन सबसे ज्यादा है। तो आपने मतलब जो बड़े स्तर पे लगाई है पहली बार इस बार लगाई है, बाकी पहले खाने में आपने अपने घर के लिए थोड़ा इस्तेमाल कर लिया, उसमें लगाई है। तो आपने ये जो लगा रखी है, जो दिख रही है गन्ने के बीच में, आपने लगभग 3 खोड ये गन्ने के बीच में कितने फीट की दूरी आपने छोड़ी हुई है? ये 3 गूल तो हैं हल्दी की, और फिर 2 गन्ने की, फिर 3 हल्दी की, और लगभग 8 से 9 फीट की दूरी है बीच में। 8 से 9 फीट की दूरी है भाई, यह दिख रहा है आपको गन्ने के बीच में, और इन्होंने ये लगाई हुई है। और कब इसकी बुआई की थी? इसकी बुआई हमने 23 मार्च में की है। 23 मार्च में आपने इसकी बुआई की है। हाँ। तो अभी हमारा जून में भी मान के चलो कि लगभग हमारे 3 महीने होली है पूरे। 3 महीने में ये अभी आपकी निकल के बढ़िया बाहर दिखने लगी है। तो आपका लगभग कितना एरिया आपने इस बार इसमें यूज किया है, कितने एरिया में आपने लगाई है? ये हमने 2.5 बीघे का टुकड़ा है हमारा, ये इसमें प्रयोग किया। लगभग एक मान के चलो कि 10 बीघे में तो गन्ना ही हो जाएगा। अच्छा। 2 बीघे ठोस मान के चलो इसे। अच्छा, मतलब हाँ, बीच में जो आपको गन्ने की कुछ। अच्छा, एक खासियत और बताता हूँ मैं इसकी। जो हमने हल्दी की जानकारी के लिए लखनऊ सीमैप एक संस्था है भारत सरकार की। अच्छा जी। बहुत बड़ी संस्था है, वहाँ भी गए थे पिछले दिनों। उसमें भी हमने वहाँ वैज्ञानिकों से बात करी थी, तो उन्होंने बताया कि सबसे अच्छी वैरायटी यही है। अच्छा जी। खुशबू जो है सबसे ज्यादा बढ़िया है। अच्छा। और कर्क्यूमिन ऑयल की मात्रा तो बहुत ही गजब की है भाई। देखो, आज के डेट में लोग बाग जो भाग रहे हैं हाइब्रिड मॉडल पे, कोई भी हो, खेती हो, गन्ना हो, मतलब कोई भी फसल है, मूंगफली भी है जी, देसी और हाइब्रिड में बहुत अंतर रहता है। तो सेम टू सेम क्वालिटी अच्छी जो है, आपने उस पर ध्यान दिया। अच्छा, एक चीज और है इसमें, जैसे हल्दी अगर प्योर शुद्ध हम हल्दी अगर खा रहे हैं तो हमें ये कैंसर रोधी होता है। जो कर्क्यूमिन ऑयल है कैंसर के दवाइयों में काम आता है ये। अच्छा जी। क्योंकि और कच्ची अगर हल्दी का हम उपयोग सब्जी में करें अपनी पीस के बिगर वाले, तो इसके रिजल्ट और बढ़िया हैं। लेकिन चक्कर क्या है कि महिलाएं हो गई आलसी, उन्हें चाहिए रेडीमेड माल। रेडीमेड बाजार से लाओ, 1 चम्मच डालो और काम खत्म। और हमारी हल्दी की ये क्वालिटी है, जैसे हम बाजार से जो भी हल्दी ला रहे हैं किसी भी कंपनी की, हमारा ये दावा है, हमारी अगर सब्जी में 1 चम्मच डल रही है तो हमारी आधी चम्मच डलेगी। तो अपनी ये हल्दी आपका भी हम बात करें, जैसे जून में 3 महीने हो गए,
कितने दिन की फसल है और कभी आपकी खुदाई होगी? ये लगभग फरवरी में इसकी खुदाई होगी। तो लगभग 1 साल की फसल मान के चले। गन्ने के सेम है बिल्कुल, जैसा गन्ना 1 साल में उसी तरीके से ये तैयार होती है। तो जैसा आपने ये तो 6 फसल में लगाई है, अगर औसत की बात करें गन्ने में, जैसे आप पिछले साल भी आपने प्रयोग किया, आपके मित्र हैं जिन्होंने आपको सुझाव दिया, कर ही रहे हैं, तो जैसे कि आपकी ठोस 2 बीघे होगी है, जी। तो एवरेज कितना रहता है बीघे का? गन्ने से लगभग हम मान लो अगर गन्ना हमारा 20,000 का निकला है तो ये 40 की मेरे अंदाजे से निकलनी चाहिए। अच्छा, मतलब ऐसे कुंटल के हिसाब से अगर लेके चलें तो बीघे में कितने कुंटल निकल अगर जाते हैं? इसे हम केमिकल बेस करेंगे तो 20 कुंटल तक का कच्ची का उत्पादन हो सकता है। कच्ची का 20 कुंटल पार भी हो जाएगा। लेकिन क्या है कि हमने इसमें कोई भी केमिकल का उपयोग नहीं किया, केवल वर्मी कंपोस्ट डाला है, गौमूत्र डाला है और हमने इसमें डीकम्पोजर वगैरह सारा मतलब शुद्ध प्राकृतिक तरीके से आप इसको कर रहे हो। और इसी वजह से गन्ना भी हल्का है, क्योंकि ये भी ऑर्गेनिक ही है। भाई गन्ने में भी आपने फिर कुछ नहीं डाला है? हाँ, टोटल ऑर्गेनिक कर रहे हैं। तो 20 कुंटल में लगभग अगर आप फिर सूखी हल्दी तैयार करोगे, उसके लिए क्या प्रोसेस है अपना? ये 20 कुंटल नहीं निकल पाएगी ये। अच्छा, ये कम ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक का उत्पादन तो ऑटोमेटिक ही घटता है। अच्छा जी, ठीक है। मेरे अंदाजे से 10 से 12 कुंटल निकलनी चाहिए। चलिए 10 कुंटल में अगर सूखी हल्दी की हम बात करें, फिर वो उसका आपके पास सूखी अगर हम हल्दी का एवरेज निकालते हैं तो 18 से 20% तैयार होकर पीसने के बाद बैठती है। तो अपना पिसाई वगैरह का आप खुद अपना ही कराओगे या कहीं से उसके लिए भी जो अपने? तो पहली बार करा है बड़े पैमाने पे। पिछली बार तो हमने जो घरेलू, तो जो आपके मित्र हैं जिन्होंने काम कर रखा है पहले से, तो उनके थ्रू आप इसकी पिसाई वगैरह? प्लांट लगाने वाले हैं बड़ा। अच्छा, बड़ा प्लांट लगाएंगे तो वहीं पे आप कराओगे? हाँ जी, इनकी प्रोसेसिंग उनकी वहाँ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। प्रोसेसिंग उनकी यूनिट में करा के। और वैसे भी बीज के ऑफर बहुत आने लगे हैं, बहुत लोगों ने संपर्क करा हमसे इसे बीज के लिए, क्योंकि पिछले वर्ष जो बोने का ज्यादा इरादा था इस बार ही, लेकिन बीज उन पर उपलब्ध नहीं था इतना। इस वजह से लोगों के जो अभी ऑफर आने लगे कि हमें बीज जरूर दे देना। तो जैसे अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश है भाई, यहाँ तो गन्ना किसान गन्ना छोड़ने को तैयार है नहीं, भले ही गन्ने ने किसान की ऐसी कर रखी हो। गन्ने से मैं तो यही कहूँगा थोड़ी मेहनत ज्यादा है इसमें, क्योंकि निराई उड़ाई चाहिए। अभी इसमें बारिश हो गई हमारे कई बार, तो इसमें निराई नहीं हो पाई पूरी। कल भी दिख रहा है कि देखो इधर आपने कर दिया है, खोड़ बाकी रह गया है। ये मल्चिंग की है हमने, ये घास जो बीच में डाल दिया ताकि इसमें नमी बनी रहे। नमी बनी रहे। फिर हल्दी की खासियत ये है, हल्दी नमी बहुत मांगती है जमते समय। मान लो जैसे ये 2 फीट की हो जाएगी तो फिर बहुत कम पानी की आवश्यकता होगी। चलिए देखो किसान भाई, आपको आगे भी दिखा देता हूँ, जमाव तो इनका सारा बढ़िया आ गया। तो आप जो किसान भाई हैं, गन्ना किसान भाई हैं, उनको क्या राय देना चाहोगे? मैं तो एक ही सलाह दूंगा सभी किसान भाइयों को। मैं ये नहीं कह सकता कि गन्ना एकदम से खत्म करें, लेकिन एक चीज है, इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ नया प्रयोग करना चाहिए। भाई आप अगर 50 बीघे किसान हो तो भले 5 बीघे से शुरुआत करो। मैं तो लेकिन 5 बीघा भी नहीं कर रहे तो कम से कम 1 बीघे से करो। भाई हल्दी 1 बीघा कर ली, आज के डेट में कुछ लोग अमरूद कर रहे हैं, कुछ ड्रैगन फ्रूट कर रहे हैं, तो नई नई फसलें हैं जो आप कर सकते हो, उन पे आप थोड़ा ध्यान दो। और इस बार में इसमें थोड़े साइडों में इसमें पेड़ लगाने की भी योजना है मेरी। अच्छा, ये डोले पे बाढ़ भी बन जाएगी और उससे क्या है कि पेड़ों की छाया भी मिलेगी, तो इसमें लाभदायक रहेगी। तो अगले साल कोई किसान भाई आपसे बीज लेना चाहे तो संपर्क कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है, लेकिन समय रहते तो एक बार आप किसान भाइयों को अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। 76680020। मैं फिर बोलता हूँ 7668002069। बाकी किसान भाइयों आपको इनका नंबर वीडियो के डिस्प्ले पे शो हो जाएगा, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम नाम, एड्रेस, विलेज और पूरा इनका नंबर डाल देंगे। तो किसी किसान भाई को अगले साल बीज के लिए बात करनी हो तो रवि जी से ले सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों को इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए जी। नमस्कार जी।